अगर देखा होगा और मुझे आग लगाएगा तो उसका सिर टूटकर यही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब संकट पैदा हो गया, रावण के आग को लगा। मुख्य अतिथि थे एक नेताजी, उनसे कहा आप लगाओ। बोला मेरे तो चिकनगुनिया हो रहा है। पर आदमी बहुत ऊंची चीज है, एक होशियार आदमी भीड़ में गया और जन्म से ही अंधे आदमी को पकड़ के लाया और उससे रावण का पड़ीता लगवाया। बोला बेटा इसने जिंदगी में पराई तो क्या, खुद की औरत को भी कभी अच्छी बुरी किसी नजर से देखा ही नहीं। तो मैं कह रहा था कि राम ने रावण को मारा, रावण हर साल जिंदा हो जाता है, फिर जलाना पड़ता। पर तुलसी जो कवि हुए उन्होंने रावण को ऐसा मारा कि आज तक कोई माता पिता अपने पुत्र का नाम रावण रखने को तैयार नहीं। इस दर्द को जिया है भाई गोविंद राठी ने अपने कविता पाठ के दौरान। हम कवियों की कोई पार्टी होती नहीं है, हम तो बस दृष्टा भाव से संसार को देख करके जो मन में भगवती प्रेरणा देती है उसको कह देते हैं। अच्छा कह रहा था, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव भी यहाँ पर पधार गए। नेताओं के लिए पहला वह है जिसने जन्म ही नहीं लिया, द्वितीयम नेव जायतो, दूसरा वो जो जन्म लेना ही नहीं चाहता, तृतीयम चित्र विलिख्यते, तीसरा वो जिसकी तस्वीर पर माला लग गई हो। बड़ी विचित्र स्थिति थी। आजादी के बाद इस देश में नेताओं ने जो हमारे साथ किया, भोली भाली मासूम जनता के साथ, जब तो कभी मन कुपित होकर के ये भाषा बोलने लगता है। और हर कोई आदमी बोल भी नहीं सकता, वही बोल सकता है जिसने मां सरस्वती की गोद में बैठ करके सत्य का आह्वान किया। बच्चा लीडर कब होता है? जब वो माँ की गोद में होता है। हम माँ की आराधना इसलिए करते हैं कि उसकी गोद में बैठ करके सत्य कहने का साहस कर पाए। मैं कुछ समय पहले मेरे शहर के गांधी चौराहे से निकल रहा था, आधी रात को, सुनसान चौराहे से, कोई नहीं था। पीछे से आवाज आई बुद्धि प्रकाश, मैंने पलट के देखा कोई नहीं। मैं जाने लगा तो फिर आवाज आई बुद्धि प्रकाश, मैंने पलट के देखा कोई नहीं, पर गांधी जी की मूर्ति बोल रही। और मैंने कहा बाबू आप? बोला हाँ ये बता देश को आजादी किसने दिलाई? अरे मैंने कहा बापू आपने दिलाई? बोले महाराणा प्रताप ने दिलाई। मैंने कहा नहीं बापू, वो स्वाभिमान के लिए लड़े, लेकिन आजादी तो आपने दिलाई। बोला झांसी की रानी ने दिलाई। मैंने कहा नहीं बापू, उन्होंने आजादी की लड़ाई शुरू की पर आजादी तो आपने दिलाई। बोला शिवाजी ने दिलाई। मैंने कहा नहीं बापू, उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन आजादी तो आपने ही दिलाई। तो बोले अच्छा वो सब घोड़े पर। मुझे खड़ा कर दिया यहाँ लकड़ी पकड़ा के। और मैंने कहा तो टेंशन का विषय। मैंने जाके मेरे मोहल्ले के नेताजी से कहा, मैंने कहा गांधी जी की मूर्ति के लिए घोड़े की व्यवस्था करो। तो मोहल्ले के नेताजी बोले तेरा दिमाग खराब है, गांधी जी की मूर्ति कभी बोलती है क्या? मैंने कहा विश्वास नहीं तो चल के देखो। अब मैं मेरे मोहल्ले के नेताजी को साथ लेकर गांधी चौराहे की तरफ बढ़ने लगा तो दूर से ही गांधी जी की मूर्ति बोली, रे बुद्धि प्रकाश ये तू क्या करने जा रहा है? मैंने तुझे घोड़ा लाने को कहा था। एक कवि का तेवर है, और इस तेवर को जिस तेजस्विता के साथ यदि गोविंद राठी ने पढ़ा हो तो एक बार जोरदार तालियां भाई गोविंद राठी के। आइए धीरे धीरे, हमको जो भी मांगना है हम अपने भगवान श्री गणेश जी से मांगते हैं, और वहीं से आगे मैं मांग रहा हूँ वो आप भी मेरे साथ दोहरा दीजिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, राहुल की बुद्धि बढ़े। हंसना नहीं, गाना। राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता, योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। क्या हो गया आपको, आवाज नहीं आ रही? अरे योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता। और मुझे पता है यहाँ विचार परिवार के हमारे बहुत लोग बैठे हैं। एक पंक्ति अगर पढ़ दूं तो इस सदन का वातावरण में एक मांग उठ रही है बहुत दिनों से देश में। मैं चाहता हूं कि वो मांग आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव की उपस्थिति में ये
वाचक परंपरा के आपके सभी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इनकी उपस्थिति में मेरी स्वीकार जो मैं मांग रहा हूँ उस पर अपनी मांग को जोड़ दीजिएगा। योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता, वक्फ बोर्ड भस्म करो। तालियां नहीं बजा रहे, सारे वक्फ बोर्ड भस्म करो, सफल करो सेवा। जय गणेश माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बहुत अच्छे। मैंने सही मांगा तो फिर मैं